इस वीडियो में हम एक जॉब पोर्टल वेबसाइट को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप एक नज़र इस वेबसाइट को यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हेडर सेक्शन है। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो ये हेडर, फुटर, मेन्यू वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर होंगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका मेन्यू, ये आपका मेन्यू है और साथ साथ में यहाँ पे जो आपका ये जो टैक्स जो ये मूव हो रहा है, ये हमारा पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें से जो है, अगर आप कोई बैकएंड से कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो लेटेस्ट पोस्ट होता है वो पोस्ट आपका यहाँ पे शो करते रहता है। ठीक है, जो पुराना पोस्ट है, जैसे कि पुराना पोस्ट अभी यहाँ पे शो हो रहा है, अगर इस कैटेगरी में कोई नया पोस्ट यहाँ पे शो करेंगे, मतलब राइट करेंगे, तो ये वो जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये पोस्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने 4 अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पे हमने टारगेट किया हुआ है। और इस वेबसाइट में यहाँ पे हमने एक एडवर्टीजमेंट का भी यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाता है और आपका वेबसाइट रैंक कर जाता है, तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी वाले जो है आपको वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उसका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको प्रमोट करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमारा एक बैनर लगा दीजिए। अगर आप अपने साइट पे हमारा बैनर लगाते हैं तो हम आपको इतना रुपया देंगे, और उसके हिसाब से डील करके उसका बैनर आप यहाँ पे लगाते हैं और इस बैनर के माध्यम से उसके साइट पे भी यूज़र जाता है। तो ये ऐड का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप जो है स्पॉन्सरशिप से इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पे आप गूगल एडसेंस से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो लेकिन इन दोनों से अर्निंग करने के लिए आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए। और ट्रैफिक कैसे आएगा? जब आप अपनी वेबसाइट पे मेहनत करेंगे, पोस्ट रेगुलर अपडेट करेंगे, जितनी भी जॉब की जो डिटेल्स होती है, जॉब की जो न्यू अपडेट होती है, उस अपडेट को अगर आप ये अपने वेबसाइट पे रखेंगे तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरी को डिस्प्ले कराया हुआ है। अगर आप कोई जॉब ऐसा लिख रहे हैं जो 10th पास के लिए है, तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई 12 पास के लिए जॉब आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सारे कैटेगरी दिया हुआ है। नीचे अगर देखेंगे तो ये हमारा लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड और रिजल्ट का एक फंक्शन है, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वेबसाइट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी दिया हुआ, जैसे कि ये एक पब्लिश डेट होता है, एक एक्सपायर्ड डेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो भी दिया है कि आप अपनी जब आप पोस्ट को लिखेंगे तो उसी समय जो है आपको डेट को सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका जो ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कब से लेकर के कब तक स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ आपको वहाँ पे डेट सेलेक्ट करना पड़ता है, बाकी बात जो है ये ऑटोमेटिक काम कर जाता है। और ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन हमने किसी प्लगइन्स के माध्यम से नहीं मंगाया है, उसके लिए हमने यहाँ पे कोडिंग का यूज किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इस कैटेगरी के अंदर में जितने भी पोस्ट होगा वो आपको यहाँ पे, अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है उस कैटेगरी के अंदर में जितने भी पोस्ट है वो आपको इस लिस्ट में आ जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे जो है स्टार्ट डेट और क्लोज डेट यहाँ पे आएगा। जैसे कोई डेट अगर क्लोज हो जाता है, मतलब कोई डेट एक्सपायर हो जाता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज दिखा देगा। आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखाता है। जैसे कि अभी इस डेट को हमने जानबूझ के कम किया था ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिखा पाएँ कि यहाँ पे स्टेटस अपडेट होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है। इसका जो है अभी डेट है, तो ये यहाँ पे डेट दिखा रहा है। तो इसी तरह का तरीका से ये आपका पूरा पोस्ट का मैनेजमेंट होता है। और नीचे देखेंगे तो और भी यहाँ पे सिलेबस, आंसर की, एडमिशन वगैरह है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इम्पोर्टेंट जो लिंक होता है वो सब है। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने एसईओ से रिलेटेड जो है यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। आप चाहें तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है तो आपको मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका कंटेंट ये रहेगा और ये आपका जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे फुटर पे देखेंगे तो आपका साइट टाइटल आएगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसमें से कोई साइट टाइटल यहाँ पे ऐड नहीं किया है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो टैग लाइन है वो टैग लाइन यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ मेन्यू वगैरह मिलेगा, कुछ लिंक मिलेगा और इस तरह से ये आपका वेबसाइट यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर हम अगर हम यहाँ पे सिंगल पोस्ट की बात करें तो सपोज दैट अगर हम इस पोस्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे आपका टाइटल दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम दिखेगा और ये कब से लेकर के कब तक स्टार्ट और कब से एंड हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगा, जो इनका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे नेशनलिटी क्या है और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फ़ी वगैरह है, इम्पोर्टेंस क्या है और एज लिमिट क्या है और यहाँ पे जॉन वाइज जो है यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी और उसका जो क्वालिफिकेशन है वो सब का सब आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट वगैरह जैसा कि आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए मिलता है, सेम हमने जो है वैसा बनाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। और यहाँ पे आपको लिंक डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और यूज़र चाहे तो यहाँ पे कमेंट कर सकता है, अगर नहीं करना है तो कमेंट नहीं करेगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा वेबसाइट यहाँ पे बन जाता है। तो आज हम इसी वेबसाइट को अपनी डोमेन पे इसको होस्ट करेंगे। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए और उसी पे आप जो है अपना वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो आपको हम डेफिनेटली बताएंगे, बट हम थोड़ा सा इसका एक डोमेन सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अभी हम जाएंगे अपनी होस्टिंग के अंदर में, जैसे कि होस्टिंग में यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं अपना होस्टिंगर। हम यहाँ पे होस्टिंगर यूज करते हैं, आप चाहें तो होस्टिंगर को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनेज पर डोमेन पे आ जाइए। आपको किस डोमेन पे आपको वेबसाइट को क्रिएट करना है, या फिर आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैनेज डोमेन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरा डोमेन का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपका यहाँ पे कितना डोमेन है। तो सपोज दैट कि अभी हम जो है इस डोमेन पे हम इस वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस पे मेरा ऑलरेडी वेबसाइट चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम ये अपलोड नहीं करेंगे, इसका एक सब डोमेन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब डोमेन बनाने के लिए आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन का ऑप्शन मिलेगा और सब डोमेन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डोमेन एक अपना क्रिएट करना है। अगर आप सब डोमेन पे करते हैं तो हमने जॉब नाम का एक जो है सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे जो है आपका ये डोमेन क्रिएट हो जाएगा। हम इसी डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के साथ साथ हम इस वेबसाइट को भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे आपका यहाँ पे ये वर्डप्रेस पे आएंगे और ओवरव्यू पे आएंगे। अगर आप सब डोमेन पे कर रहे हैं तो, अगर आप मेन डोमेन पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सीधा ओवरव्यू पे आएंगे और जो आगे का हम प्रोसेस बता रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हम वर्डप्रेस पे जाएंगे और ओवरव्यू पे जाएंगे ताकि यहाँ पे हमारा सब डोमेन यहाँ पे हमको दिख जाए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट मिल गया है और यहाँ पे हमने जो सब डोमेन बनाया था वो यहाँ पे सब डोमेन आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको सेम चीज़ आपको अपने मेन डोमेन पे भी मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं जॉब अपडेट वेबसाइट, यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया है। देन यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा। तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हम इसी के साथ यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा और देन यहाँ पे आपको जो है अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड यहाँ पे हमने बना लिया है और इसको हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम यहाँ पे सेव करके रख लेंगे ताकि हमको इसको लॉगिन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आईडी पासवर्ड को यहाँ पे सेव करके रख लेंगे। इन फ्यूचर इसका हमें ज़रूरत पड़ सकता है।
तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो तब तक आप जो है इस फाइल को जो हमारा जॉब पोर्टल वेबसाइट है उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए हमने आपको वेबसाइट ये उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जो है जॉब पोर्टल की वेबसाइट का जो कोड होता है उस कोड को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली वहाँ पे आपको पूरा जो बैकअप कोड है वही कोड आपको हम यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा जो वर्डप्रेस है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको WP ऑटो एडमिन का यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके माध्यम से जो है आप डायरेक्ट जो है एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हमने आपके सामने यहाँ पे एडमिन पैनल को लॉगिन किया है और यहीं से जो है उस वेबसाइट को इंपोर्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लगइन्स के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे हम क्लिक करेंगे। बाकी वर्डप्रेस में आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी सारा सेटिंग हमने उस कोड में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपड्राफ्ट नाम का जो प्लगइन है उसको यहाँ पे सर्च करना है। देन सर्च करने के बाद जो आपके सामने ये प्लगइन्स आ जाएगा, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद जो है इसको यहाँ से एक्टिवेट करा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट यहाँ पे करा दिया है और एक्टिवेट कराने के बाद जो ये हमारा सेटिंग खुल चुका है। और उसके बाद इसका सेटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और सेटिंग वाले सेक्शन में आने के बाद जो है यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब जो आपको कोड मिला होगा वो सिंगल जिप फाइल का कोड होगा और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे आपको और यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ना सभी फाइल को सेलेक्ट कीजिए, उन सभी को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ पे लेकर के छोड़ दीजिए। देन ओके कर दीजिए और ये जो फाइल है आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकता है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये फाइल जो उतना लंबी भी नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी फाइल्स है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा यहाँ पे कोड वगैरह का यूज़ नहीं किया है। एक नॉर्मल वेबसाइट हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया हुआ है। तो फाइनली जो हमारा कोड है यहाँ पे जो सारा कोड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब नीचे आपके सामने यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लगइन्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सभी को यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और देन उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा, ये आपका पूरे की पूरी वेबसाइट यहाँ पे रीस्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लाइव देखते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे ये अगर कोई एरर आता है तो वो भी हमारे सामने ही आएगा। तो जब आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टू अपडेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको अपने होस्टिंग पैनल में आना है और जिस भी डोमेन पे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उस डेटाबेस के माध्यम से आप अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आपको ये WP यूज़र नाम का एक ये टेबल मिलेगा। इस टेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र का एक्सेस पैनल है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देना है। तो अभी हमारा जो लॉगिन यूज़र है वो यहाँ पे डेमो है और पासवर्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं डेमो 123 हमने बना लिया है। और यूज़र पासवर्ड में यहाँ पे आपको सेलेक्ट में आपको कीवर्ड से M प्रेस करना है और इंटर मारना है और ये MD5 ये जो है आपका सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल आईडी का है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अभी यहाँ पे हमने कोई ईमेल आईडी नहीं डाला था इसलिए यहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं आ रहा है। तो आपके केस में ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अदरवाइज जो है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गो पे क्लिक कीजिए। तो अब जो है आपका डेटाबेस यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए और रिफ्रेश करने के बाद जो है हम उसी आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये शायद डेमो
डेमो शायद बड़ा था, तो यहाँ पे हम डेमो देते हैं और जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे हमने डाल दिया है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को यहाँ पे डिलीट करना है, क्योंकि इस फोल्डर का यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। तो हम इस फोल्डर को यहाँ पे डिलीट करेंगे और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे प्लगइन्स के अंदर, ऑल प्लगइन्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपड्राफ्ट नाम का एक प्लगइन मिलेगा, इसे आप यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये जो है आपका पूरा वेबसाइट, अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो अब आपके सामने जो है आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। पूरा जो जितना सेटिंग हमने आपको डेमो में दिखाया था वो सब के सब सेटिंग आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर में आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ डमी कंटेंट डाला हुआ है, बट इस कंटेंट को आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए। तो अगर नया कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल देना। जैसे कि अभी हम बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं बिहार पुलिस वैकेंसी 2025, इसका हम यहाँ पे कर दिए और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट डेट और इन डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट डेट में आपका जब से ये फॉर्म ये अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है उसको आपको यहाँ पे ये स्टार्ट डेट में सेलेक्ट करना है और जो आपका एक्सपायरी डेट है ये कब तक इसका जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अभी सपोज दैट हमने यहाँ पे ये डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे पब्लिश करना है और पब्लिश करने से पहले यहाँ पे आपको जो है एक कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो आपका जो ये पोस्ट है ये पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर में जाएगा। यहाँ पे हम लेटेस्ट जॉब के अंदर में दे देते हैं, लेटेस्ट जॉब को सेलेक्ट करेंगे। अब जो है हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप यहाँ पे टैग वगैरह अपना डालना चाहते हैं तो वो टैग वगैरह डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है इसको आपको यहाँ पे पब्लिश करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेम्पलेट को यूज करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ये आपका जो पेज है वो एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा और एलिमेंटर में ओपन होने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से विजिट्स आएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो फाइल है इस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है माय टेम्पलेट्स के अंदर में। यहाँ पे आपको पोस्ट फॉर्मेट नाम का एक टेम्पलेट मिलेगा, इसको आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है ये आपके पेज में जो है ये अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसको अप्लाई करने में। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है टाइटल तो ऑलरेडी आ ही चुका है और यहाँ पे आपको चेंज करना है, जो कंटेंट आपको यहाँ पे चेंज करना है वो सब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लोडिंग होने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो पोस्ट नेम है जिस भी सेक्शन को आपको यहाँ पे एडिट करना है उसके आगे एक पेंसिल का आपको आइकन्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में उसका विजिट आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी प्रकार से जिसको भी यहाँ पे चेंज करना है उसके आगे यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन आएगा और लेफ्ट साइड में उसका विजिट खुल जाएगा। तो आप यहाँ से ये एडिट कर सकते हैं। सेम तरीका आपका वही है सारी चीज़ में। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपना जो है ये पोस्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई टेबल आपको बढ़ाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिएगा। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे तो ये आपका जो टैब है ये नया टैब यहाँ पे बन जाएगा और उसके अंदर में आप जो है पेंसिल पे आइकन क्लिक करके यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिंक डालना है तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर और जो आपका लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका पूरा पोस्ट यहाँ पे बन जाएगा, बनने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो अब आप एक बार वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पे चल के देखते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ये जो लेटेस्ट जॉब है यहाँ पे जो हमने अभी पोस्ट यहाँ पे लिखा था वो पोस्ट यहाँ पे आ चुका है और इसका जो डेट है वो डेट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें लेटेस्ट जॉब के अंदर में ये आ चुका है, बट इसके अंदर में नहीं आएगा क्योंकि कैटेगरी में हमने सिर्फ लेटेस्ट जॉब को सिलेक्ट किया था।
अगर उसके अलावा और भी कोई कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया होगा तो उस कैटेगरी के अंदर में आपका पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे रिटर्न हो जाइए और यहाँ पे आपको एक काम और करना है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे साइट किट के माध्यम से जो है आपको अपने जो साइट को गूगल के साथ लिंक कर देना है और इस रैंक मैथ प्लगइन का भी ये सेटअप कर दीजिएगा, ठीक है। इससे संबंधित दूसरा वीडियो आपको मिल गया होगा, तो आप उस वीडियो को देख करके ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इसमें जो है आपको पूरा गाइड मिला होगा कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको पोस्ट को एडिट वगैरह करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, आप इतना ही यहाँ पे काम करेंगे और आपका वेबसाइट यहाँ पे रन करेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।